हरियाणा पुलिस महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायल 112 के माध्यम से कई नई सुविधाएं शुरू कर चुकी है और कुछ और नए आने वाले समय में शुरू करने जा रही हैं। डायल 112 के नोडल अधिकारी एडीजीपी एएस चावला ने आज पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 में कई आपातकालीन सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को डायल 112 के माध्यम से मिल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जल्द ही जो महिलाएं अकेले सफ़र कर रही हैं उनको हरियाणा पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी और एक सुविधा के माध्यम से जब कोई महिला सफ़र करेगी तो वह डायल 112 के संपर्क में रहकर सुरक्षित सफ़र कर पाएगी। और उन्होंने बताया कि दिवाली के पावन पर्व पर इसको शुरू किया जाएगा और इसका अभी ट्रायल चल रहा है। जैसे ही ये सफल होगा तो दिवाली के पावन अवसर पर इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दिवाली के पर्व को देखते हुए किसी प्रकार से कोई घटना ना हो तो इस बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहीं पर खड़ी की जाएंगी जहां पर आग लगने की घटनाएं होने की संभावना होगी। और इसके अलावा डायल 112 लोगों को बेहतरीन सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे लोगों को बहुत सी सुविधाएं डायल 112 के माध्यम से मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी लगातार हरियाणा पुलिस प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले समय के दौरान करोड़ों रुपए जो लोगों से साइबर क्राइम के माध्यम से ठगे गए थे वह पुलिस ने रिकवर कर लोगों को वापस लौटाए हैं। कहना चाहता हूं कि हमने ये दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं और इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सभी हेल्पलाइन नंबर्स जो एग्जिस्ट करते थे और उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा, वो सभी मर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए हरियाणा में जो एक सपना था कि हरियाणा एक इमरजेंसी नंबर 1 वो पूरा हो चुका है। और यदि किसी को भी किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो फायर ब्रिगेड से संबंधित पुलिस के अलावा, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे काउंसलिंग से संबंधित, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं सारी चीजें आपके समक्ष अभी रखूंगा, वो सभी मर्ज कर दी गई हैं। तो हरियाणा के लोग और हरियाणा से गुजरता हुआ कोई भी व्यक्ति केवल 112 डायल करके अगर किसी भी इमरजेंसी के लिए बात करेगा तो उसे तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उचित सुविधा उसे भेजी जाएगी। और जो अभी तक का समय हमारे पास था, जब हमने जुलाई के अंदर उद्घाटन किया था तो पहले महीने के अंदर हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम अक्रॉस द स्टेट वो तकरीबन पुलिस की गाड़ियों का 16 मिनट और 41 सेकंड था। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले महीने में हमने जो सुधार अपनी तरफ से कर सकते थे, अब हमारा जो समय है वो 8 मिनट और 8 सेकंड पुलिस के वाहनों का इस समय रहा है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसी भी किनारे में हम औसतन 8 मिनट 8 सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं। पिछली बारी हमने इसको स्टेबलाइज कर पाए थे, कई महीने ये 8 मिनट 20 सेकंड से 8 मिनट 30 सेकंड के बीच में रहा। और इस कड़ी के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि 33 वाहन महिला पुलिस हेल्पलाइन के भी और इसके अंदर जुड़ गए। उससे पहले 628 पुलिस के वाहन इसके अंदर थे। जो क्रम संख्या रही है उस क्रम संख्या के हिसाब से मैं आपके समक्ष ये दूसरी थर्ड स्लाइड कर देना एक बार। कहां पे आपका, अच्छा सकते हैं हरियाणा 112 कैसे बढ़ा। तो पुलिस 112 और 100 नंबर 12 जुलाई को मिला दिए गए थे। महिला हेल्पलाइन 7 दिसंबर को 2021 को इसमें जोड़ दी गई थी। ट्रैफिक हेल्पलाइन भी 7 दिसंबर 2021 को जोड़ दी गई थी। डेफ और म्यूट विक्टिम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2022 को इसका लॉन्च की थी,
क्योंकि 2021 के अंदर 25 दिसंबर को हमें गुड गवर्नेंस अवार्ड इस प्रोजेक्ट को मिला था हरियाणा प्रदेश में। साइबर हेल्पलाइन 13 जून को, दुर्गा शक्ति ऐप 26/8 को, जो दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां हैं 33, वो 26/8 को, और ऑटो जीडी एंट्री हमने करी है सीसीटीएनएस में। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे गृह मंत्री जी से बात हुई, जिससे कि हम पुलिस का जो रिस्पांस थाने से होता है उसको भी फास्ट कर सके। फायर सर्विसेज ये हमारी 28/8 को जोड़ दी गई, और जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1033 है उसको 15 सितंबर को, डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने 15 सितंबर को, एम्बुलेंस सर्विसेज पूरे प्रदेश में 1 अक्टूबर को, और विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन ये भी 31 अक्टूबर को इसके अंदर जोड़ दी गई। तो हरियाणा डे जो हमारा 1 नवंबर होता है, हमने जिस टारगेट के साथ चले थे उसे हमने अचीव किया। और आज हरियाणा प्रदेश में अगर आपको किसी जगह भी किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, आप केवल 112 डायल कीजिए और आपके पास सरकारी मदद पहुंचेगी, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, चाहे वो एम्बुलेंस की शक्ल में हो, फायर ब्रिगेड की शक्ल में हो। और यदि कोई महिला के साथ एक ऐसा अपराध हो रहा है जिसके अंदर बार बार उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो उसके बारे में भी अगर देती है कि तुरंत अगर आवश्यकता होगी तो हम मदद पहुंचाएंगे, और अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो हम उसी कॉल को डेटा के साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। वो उसके ऊपर काउंसलिंग के लिए उचित समय देके उनकी कार्रवाई पूरी करवाएंगे। तो ये आज की तारीख में इसके ऊपर एक छोटा सा नोट है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसके हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्ता रखती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस शुरू से इस भावना के साथ चलती रही है कि महिलाओं को हम ज्यादा सुरक्षा दे सके और प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सके। ऐसे में जो पहले कार्रवाई हो चुकी है, 112 पे या 1091 पे फोन करें तुरंत मदद पहुंचती है। इसके अलावा हमने दुर्गा शक्ति ऐप की और दुर्गा शक्ति वाहनों को भी इंटीग्रेट किया हरियाणा 112 के साथ। तो मौजूदा डीजीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किया और 2-3 चीजें नई निकली। पहली, ज्यादा समस्या आती है या तो वर्किंग विमेन को, खासकर जिनको थोड़ा सा देर रात को ट्रेवल करना पड़ता है। तो हमने सभी जिलों में यूनिटों में लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए 1000 लेडीज काम करती हैं, तो उनका हमने केवल मोबाइल नंबर, नाम और जो उनका नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क है, मान लो उस फैक्ट्री में काम करती हैं तो 365 दिनों में से तकरीबन बहुत 90% टाइम उनकी मूवमेंट घर से और उस फैक्ट्री के बीच में होती है। तो हमें अगर उस नंबर से फोन आता है, वो हमारी डेटाबेस में हम अपडेट करते जा रहे हैं, अगर उस नंबर से फोन आता है तो हमारे सीओ को, जो कॉल टेकर है, उसको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैडम आप, क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ भी जाती है, जैसे ही वो कहेगी कि मैं काम करने जा रही थी तो उसके सामने फ्लैश कर जाएगा कि ये कहां जा रही थी। तो हम उसको मदद ज्यादा बेटर वे में भी पहुंचा सकते हैं और हमारे पास उसकी डेटाबेस में जो वहां और लेडीज काम कर रही हैं उनके और उनके सीनियर मैनेजमेंट के भी नंबर हम उसको लिंक करना चाहेंगे। इससे महिलाओं को, खासकर जो वर्किंग विमेन है और लड़कियां जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के आ रही हैं, उनको मदद जल्दी देने में सहायक होगा। और सुविधा ये थी कि वो जरूरी नहीं है कि कॉल कर करके अपने आप को रजिस्टर कराएं। हमने पूरा डाटा बैंक उनके कॉलेज से या उस यूनिट के एचआर डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लिया है। जो 2 चीजें हम महत्वपूर्ण अब करने जा रहे हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है कि कई जगह हमें ये बात पता चली कि महिलाएं जिस समय कोई दिक्कत देखती हैं, इमरजेंसी नहीं है, वो केवल चाहती हैं कि मैं नोटिस में ले आऊं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जी इस चौक पे हमेशा शराबी खड़े रहते हैं। अब वो बोलना नहीं चाहती, बोलेगी
कई बार रिस्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो केवल वहां की एक वीडियो बना के, और हम 2 नंबर इंट्रोड्यूस हमने किए हैं, विमेन सेफ्टी विंग जो हरियाणा पुलिस का है उसको इसके साथ 112 के अंदर जोड़ा है। जैसे साइबर के लिए अपना अमित यहां पर आए हुए हैं, इसी प्रकार से हमारी सोच है कि विमेन सेफ्टी की एक लेडी यहां पर एसोसिएट की जाएगी। अगर एक वीडियो आई या कोई फोटो आई, दैट मीन्स कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जिसने मैसेज देना था उसने अपना काम कर दिया। उसने आपको फोटो भेज दी है, उसने आपको वीडियो भेज दी है, हम उसकी एसओपी बना रहे हैं और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करेंगे। हम उसको उस समय नहीं, आधे घंटे बाद फोन करेंगे। अब वो हो सकता है कि बताने की स्थिति में हो, और अगर वो नहीं बताती है और बंद कर देती है या कुछ और लिख के भेजती है, अगर आवश्यकता हुई तुरंत एक इवेंट क्रिएट करके ईआरबी को वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोलने की स्थिति में भी ना हो। और चेक करने में हमारी तरफ से जो सरकार से भी हमें आदेश मिले, आपने देखा होगा कि कोई भी ईआरबी ये नहीं कहती कि मैं इस थाने से हूं या इस जिले से। फायर से संबंधित जो आपका प्रश्न था, तो उसमें जितने भी अभी तक हमारे पास फायर इमरजेंसीज की कॉल्स आई हैं पिछले 2 साल से ऊपर, तो वो हमने उसका एक हॉटस्पॉट एनालिसिस किया कि किस एरिया से कितने समय, कितने बजे वो कॉल आ रही है, कहाँ से आ रही है, जो हमारे पास लैंड करती है। उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने हॉटस्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई किए। एरिया मीन्स, अगर मैं पंचकुला का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो पंचकुला में अगर हम सेक्टर 5 लेते हैं या सेक्टर 6 लेते हैं, तो अगर हम सेक्टर 6 में जो हम मेन मार्केट को अगर आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एक हॉटस्पॉट है हमारा, जहाँ से फायर इमरजेंसी कॉल आई। दिस इज ओनली एग्जाम्पल। तो उसमें हमने उस एरिया को ही ले लिया, कवर कर लिया। तो उस एरिया में हो सकता है 10 कॉल्स हो रिगार्डिंग फायर इमरजेंसी। तो उन 10 कॉल्स पे हमारा हर जिले में अराउंड 10 to 12 व्हीकल्स, फायर इमरजेंसी की जो व्हीकल्स है, फायर के व्हीकल्स है, उन पे एमडीटी लगा हुआ है, मतलब हमारे साथ इंटीग्रेटेड। उन व्हीकल्स को हमने ये आइडेंटिफाई किया कि किस एरिया से फायर की कौन सी कॉल्स, मैक्सिमम कॉल्स वहां से लैंड करती है। तो ध्येय यही है हमारा, हम यही चाहते हैं, हरियाणा पुलिस का यही ध्येय है कि हम उनको जो इंटीग्रेटेड फायर व्हीकल्स हैं ऐसी लोकेशन पे खड़ा कर दें जहाँ से उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए। जैसे सर ने बताया, अगर इनिशियली हम फायर को अगर कवर कर लेते हैं, हमारी गाड़ी, हमने पॉइंट आइडेंटिफाई करके गाड़ी वहां पे खड़ी कर रखी, जैसे दिवाली के उपलक्ष्य पे हम करने जा रहे हैं, तो हम आज से ही शुरू कर देंगे इसको। शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसी लोकेशंस पे दिवाली वाले दिन तक ये गाड़ियां उन लोकेशंस पे खड़ी मिलेंगी। चाहे वो पटाखा की मार्केट है, कोई मेला ग्राउंड है जहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, क्राउडेड प्लेस है, कोई ऐसी इंटरसेक्शन है जहाँ पे लोगों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उन एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ये गाड़ियों को हम डायरेक्ट करेंगे कि वो गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हो, जो गाड़ियां हमारे 112 के साथ जुड़ी हुई हैं, टेक्निकली जुड़ी हुई, वो गाड़ियां वहाँ खड़ी होंगी और रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, और ये दिवाली तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। एक आखिरी चीज आपके समक्ष स्लाइड आगे करना विजय, फ्रॉड के आम नागरिक के साथ होते हैं उसके बारे में पुलिस विभाग चिंतित था और इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयासरत था। इसका एक एनालिसिस और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं, और मैं चाहूंगा कि अमित, जो कि हमारे इसको पिछले काफी समय से मॉनिटर कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं जिससे कि इसको रोका जा सके और एक आम नागरिक का पैसा मरने से बचाया जा सके, वो इसके बारे में एक थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। आइए जी। 130 पर या 112 पर आता है, उसको भी हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर वो साइबर हेल्पलाइन भी यहीं पर बन जाए, और वो भी सारी कॉल्स यहाँ पर डाइवर्ट हो गई। आप देखेंगे कि कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं हमारे पास, कॉल्स कितनी रिसीव हो रही हैं। पीछे आप अगर देखेंगे तो जनवरी 2023 में एक महीने में 31,000 कॉल आए हैं, साइबर से रिलेटेड कॉल्स आते हैं 31,000। अगर मैं डिवाइड करूं 31 दिनों से तो डेली की 1,000 कॉल्स बन रही हैं। उनमें से कंप्लेंट रजिस्टर कितनी होती हैं? ये कॉल्स वो भी हैं जहां पर लोग फोन करते हैं, सर मेरा फेसबुक नहीं चल रहा है, या मेरा पासवर्ड नहीं मिला, या मेरा कोई फोटो गलत अपलोड हो गया। अलग अलग प्रकार के लोगों के कॉल्स आते हैं, और कंप्लेंट रजिस्टर उनकी होती है जो उस पर ऑनलाइन अपना फ्रॉड डिटेक्ट करवाते हैं कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया।
तो वो कंप्लेंट वो रजिस्टर करवाते हैं। कॉल्स और कंप्लेंट्स में डिफर इस वजह से है क्योंकि साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं। वो अपनी सोशल मीडिया को लेकर, अपने फेसबुक, ट्विटर को, बैंक्स को लेकर अपनी कमियां या जहां उनको प्रॉब्लम्स आ रहा है वो पूछते हैं और हम लोग उनको सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आपके साथ आपकी सहायता हो जाएगी। लेकिन जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, एमएचए का एक पोर्टल है हमारे पास, साइबर पोर्टल, उस पर हम लोग कहते हैं कि आपके साथ जिस भी प्रकार की ठगी हुई है साइबर को रिलेटेड, आप एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वो फॉर्म हम ही उसी टाइम फिलअप करवा लेते हैं जब वो कॉल हम लोग को फोन करते हैं। कॉल पैचअप जब यहाँ से वहां होता है तो कंप्लेंट्स हमारी अगर आप देखेंगे तो नीचे 50,630 कॉल्स हैं अभी तक की हमारी, जो महीने की अक्टूबर तक बता है। दो। देखिए, महीने में जनवरी से 4,000 से हम 6,000 तक पहुंच गए हैं, विच मीन्स के तकरीबन 50% का एक इंक्रीज आ चुका है। और अगर आप सेव्ड अमाउंट, जो पैसा हरियाणा पुलिस ने, साइबर सेल ने बचाया है, अगर आप वो फिगर देखते हैं तो 1 करोड़, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस है इसमें, और डॉक्यूमेंट की वजह से ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी है और इसको प्रूव करना बहुत आसान है। तो 1,71,00,000 रुपए से लेकर पिछले महीने में 4,80,00,000 रुपए हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने दर्ज कराई हमारे पास शिकायतें, वो पैसा बैंकों में एक्चुअल ट्रांजैक्शन के लिए रोक दिया गया। इस बात को समझना, जैसे मेडिकल के अंदर गोल्डन आवर होता है कि अगर आपने मरीज को घंटे के अंदर आप ले आते हो तो उसे बचाना के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो फिजिकल अमाउंट है वो इस खाते से उस खाते में मूव करने में उसमें एक टाइम गैप है। अगर उस टाइम गैप के दौरान व्यक्ति ने आपको शिकायत कर दी और आपने बैंक को कह के, क्योंकि हमारे पास ऑथराइज्ड एड्रेसेस हैं जिससे हम उनको ब्लॉक कराते हैं, वो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये पैसा, ये हैं हमारे एडीजी साइबर जो लगे हुए हैं, सेव्ड अमाउंट आप देखिए कि 4,80,00,000 रुपया एक महीने के अंदर अगर बचा है तो आप देख सकते हैं कि ये क्राइम किस तरह ग्रो कर रहा है। इसीलिए हमारे पुलिस महानिदेशक साहब ने चाहा कि इनके लिए सीटें और बढ़ाओ। एक, ये क्राइम बढ़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कॉल कर रहा हो और हमारे पास लोकेट ना कर पा रहा हो। सर ये आपने वो तो कभी होते रहते हैं, मोस्टली जो क्रिमिनल टू क्रिमिनल जब आपस में बातचीत होती है या बैंक सिम्स मिलते हैं, आधार कार्ड मिलते हैं, कुछ भी मिलता है फेक, वो टेलीग्राम के थ्रू मिलते हैं। क्योंकि आम पब्लिक कस्टमर जो और विक्टिम्स जो हैं वो फेक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और क्रिमिनल टू क्रिमिनल टेलीग्राम ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो जो मोटा मोटा जो पिछले अभी 1-1.5 महीने से जो सबसे ज्यादा मॉडस ऑपरेंडीज चल रही हैं उसमें सबसे पहला तो है त्योहार, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो स्क्रैच कूपन्स का एक मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है। उसके अंदर वो आपको कहते हैं कि 899 में आप स्क्रैच कीजिए और हम आपको 899 रुपए आप दे दीजिए और हम आपको उसके बदले में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, वो कहते हैं, कोई लोग तो ऐसा भी है जो फॉर्च्यूनर तक कह देता है कि फॉर्च्यूनर भी मिल जाएगी आपको। अब होता ये है कि जब आप वो स्क्रैच करते हैं और वो लिंक पे जाते हैं तो वो लिंक ये होता है कि अब उसको एक्सेस मिल गया है और ये लालच हमारा अपना खुद का होता है कि मेरे को इतने छोटे अमाउंट में इतनी बड़ी चीज मिल जाए। स्क्रैच कूपन कार्ड्स के बहुत चल रहे हैं। सेकंड चल रहा है, अलग अलग बैंक भारत सरकार के अधिकारी बनकर, जैसे सीबीआई का बन गया, एनसीबी के बन गए, पुलिस का बन गया, वो कॉल करते हैं कस्टमरों को। उनके पास डाटा रहता है इस बात का कि किसने फॉरेन ट्रेवल ज्यादा किया है। वो उनको कॉल करते हैं कि सर आपका ताइवान के अंदर एक कंसाइनमेंट था, उस कंसाइनमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और वो कंसाइनमेंट ड्रग से रिलेटेड है, हम आपको फाइनेंशियली आपका ठीक ठाक करवा देंगे यदि आप इतना अमाउंट दे देते हो तो। और लोग को ये पता है कि हाँ मैं फॉरेन में बहुत ट्रेवल किया है या मैं आता जाता रहता हूँ, तो वो उनको स्काइप के थ्रू अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और उनसे उतना पैसा ले लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कई कई केसों में तो 40-40 लाख रुपए तक भी। तीसरा है कस्टमर केयर का एक फ्रॉड जो चल रहा है, सेक्सटॉर्शन का था वो कम हो गया है। और पीछे जब हरियाणा पुलिस ने एक बहुत अच्छा रेड किया था मेवात के अंदर, तो मेरे को पर डे कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस किस रीजन से आ रहे हैं, वो सब हम लोग डाटाबेस अभी करते हैं। तो अभी मेवात से उतना कॉल्स नहीं आ रहे हैं, अधिकतर कॉल भरतपुर, उड़ीसा, आसाम और इधर से आ रहे हैं। और डीजीपी सर ने स्पेशली 2 टीम्स जो साइबर एसटीएफ की हैं उनको वेस्ट बंगाल में स्टेशन कर दिया, वो परमानेंट ही वहीं रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। पहले अंबाला वाली यूनिट जाएगी, फिर करनाल वाली, फिर कुरुक्षेत्र वाली, ऐसे जाते रहेंगे। ऑपरेशनल डिटेल्स
हम ज्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपने चीजें बताई हैं निश्चित तौर पर दे आर बीइंग टेकन, और एक जिसको हम कहते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सारी चीज की गहराई में जा रहे हैं, टू दिस एक्सटेंट कि जो बैंक के ऑफिशियल्स थे हमने उनके लिए भी सीट क्रिएट कर दी है, दे हैव अ सेपरेट इंटरनेट लाइन ऑल्सो, ताकि जो कम्युनिकेशन उन्होंने बैंक के साथ करना है वो हमारी मेन लाइन के साथ इंटरफियर ना करें। सिम ब्लॉक करवा चुके हैं 50,000 से ज्यादा डेली जितने मेरे पास कॉल आ रहे हैं। जैसे आज अगर आप देखेंगे अक्टूबर में 45,000 अगर आए हैं तो एक दिन में 1500 कॉल आए हैं। 1500 कॉल में से जितने लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड किया है उसका अगले 24 घंटे में सिम ही ब्लॉक करवा देते हैं। क्योंकि सिम ब्लॉक हुआ तो आपका सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाएगा, गूगल पे ब्लॉक हो जाएगा और आप फोन में से कुछ नहीं कर सकते निकाल ओटीपी। और हरियाणा अकेला नॉर्थ इंडिया के अंदर है जो सिम ब्लॉकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। तो ये जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं तो कई टाइम से मैसेज है, फिशिंग मैसेज होते हैं। +62 कोड से मुझे 9:30 बजे आज मैसेज आया है, आई पे 150 रुपीज इफ यू लाइक माई वीडियो। इस तरीके के मैसेज काफी टाइम से आप ये अकेले में बैठ जाओ मेरे साथ, मैं सारी डिटेल बता दूंगा। ये इंटरनेशनल कॉल नंबर्स कैसे प्रोवाइड होते हैं। काफी टाइम से फिशिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी वाला जो चल फिशिंग रहा हो है। नहीं रही सर, आपने लिंक दिया हुआ है, आपने कहीं ना कहीं किसी साइट को लिंक दिया हुआ है, लगातार इस वजह से आ रहे हैं। आप इसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा, वो डाल लीजिए, वो आपका थ्रेट एनालिसिस देख लेगा, आपके फोन में से सारे सॉफ्टवेयर और वायरस तो और सबके लिए बता दीजिए जो हिडन एप्लीकेशन है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। बता देंगे। इनफैक्ट हम अभी पीछे मुलाकात हुई थी, सीडेक एक हैदराबाद का यूनिट है जो इसके ऊपर काफी काम कर रहा है, तो उन्होंने ऑफर किया है, क्योंकि दिवाली तक ये चीजें अभी रुकी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम फ्री ऑफ हरियाणा के अंदर क्रिप्टो करेंसी के मैटर मिनिमम 0.1% है। जितने भी ये कॉल्स हैं इसके अंदर हरियाणा में क्रिप्टो करेंसी का कोई इक्का दुक्का ही केस मिलेगा। वो LML टाइप का एक केसेस बनाते हैं, पिरामिड टाइप का, कि आप इतना इन्वेस्ट करो तो आपको क्रिप्टो करेंसी में इतना मिलेगा। लेकिन होता ये है कि पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं जाता। क्रिमिनल्स अपना एक डैशबोर्ड बना के रखते हैं, जिस डैशबोर्ड में वो आपको दिखाई देता है कि मेरा इतना पैसा इतना हो गया, इतना बढ़ गया। फिर वो आपसे एक इन्वेस्टमेंट मांग लेते हैं कि 10,000 और डाल दो, 20,000 और डाल दो। आप वो डालते रहते हैं और वो एक डैशबोर्ड है नकली सा, उन लोगों ने जो पीछे से बनाया हुआ है, वो दिखता नहीं है। वो आपको दिखेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो होता है नहीं है। फिर वो उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं USDT में या कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर, और वहां से वो पैसा अपना निकाल लेते हैं। लेकिन जितना दिखता है वो क्रिप्टो करेंसी का, उसके लिए हम लोग बैंक्स को कॉल करते हैं कि इस वॉलेट एड्रेस पर आपका KYC किस बैंक से था, और वहां जाके उसका पैसा ब्लॉक करवा देते हैं। और MHA और I4C के साथ हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, हमने नीचे IOs की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर इक्का दुक्का ही कोई केस क्रिप्टो करेंसी का, ज्यादातर केसेस एक्सटॉर्शन टाइप के ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि आप ये सब काम कीजिए, मल्टीटास्किंग वाले काम करवाते हैं कि हम आपको इतना पेमेंट दे देंगे, आप ये वाला काम कर दीजिए, फिर एक और काम दे देंगे, इतना दे दीजिए, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपसे, फिर पैसा देते नहीं। अभी तो आप खबरें पढ़ रहे होंगे, जीरकपुर, हिमाचल, तमाम लोग उसमें कई ऑफिस खोले हुए हैं, पंचकुला ये पैसा लेके जाते हैं। नहीं, पंचकुला के अंदर कोई केस नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। वो तो कंप्लेंट चलो आएंगे उसके ऊपर होता है। हमारे पास जितनी कॉल रिसीव हुई है, अगर मैं आपको बताऊं, ये 3-3.25 लाख जो कंप्लेंट हुई है, इक्का दुक्का कंप्लेंट क्रिप्टो करेंसी की होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाला हरियाणा के अंदर ट्रेंड नहीं है। एक सर मैं ये कहता जो आप